हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जैसे कि हम लोग इस टाइम ट्यूटोरियल का करेंट अफेयर कर रहे थे। आज हम जल्दी थोड़ा करेंगे क्योंकि 15 सेट कंप्लीट करना है और आज हम 2 सेट करेंगे क्योंकि जो 1-2 ही लोग मेरे वीडियो देखते हैं और जो फॉलो करते हैं उनका एग्ज़ाम सीजीएल का है, वो बोलें कि उसे पहले कंप्लीट करने के, तो उनकी बातों को ध्यान रखते हुए हम जल्द ही कंप्लीट करेंगे। जैसे कि आज देखना है यहाँ पे लिखा हुआ है 7 और 8 करेंगे। चलिए हम लोग क्लास। जैसे कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में कौन T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विकेट लेने वाले पहले भारतीय कप्तान बने हैं? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हार्दिक पांड्या। सीजीएल का एग्जाम चल रहा है और जहाँ से भी कोई करेंट अफेयर करे हैं वहाँ से क्वेश्चन आता है और ट्यूटोरियल जो ये रिवीजन और इसमें से किए हैं सारा क्वेश्चन इसी में से पूछे जा रहे हैं। इसीलिए जो लोग का आगे एग्ज़ाम आने वाला है वो कृपया करके देख के ही जाए और पूरा वीडियो देखने में ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा लगेंगे। उतना में आपका 5 से 6 क्वेश्चन बन रहा है तो बहुत ही अच्छा बात। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नियुक्तियों में कौन सम्मिलित हैं? उदय उमेश ललित, एन कलाइकल सेल्बी, विश्वनाथ आनंद, उपयुक्त सभी। एक अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महा एफटीआई का उपाध्यक्ष, भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद। इसका सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा, आप देख लीजिएगा, इसका तो सही आंसर डी ही होगा, बट इसका सबको याद लिखिए। 50वां है चंद्रचूड़ करके जो है न्यायाधीश बन गया है, ये 49वां था। तीन नंबर क्वेश्चन है, कैपस्टोन मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कैपस्टोन अंतरिक्ष यान जो नासा ने 28 जून को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया था, इसी के साथ एटॉमिक्स अंतरिक्ष अभियान अंतरिक्ष कार्यक्रम का शुरुआती चरण शुरू हो गया है। इसे मानव को चंद्रमा पर वापस लाने के लिए एक ऐतिहासिक मिशन के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष में लॉन्च किया गया। इसका कौन सा कथन सही है? 3 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका तीनों सही है। आप लोग ध्यान से देखिए, जून 2022 में किस राज्य में विश्व के सबसे बड़े इनोवेशन कैंप टी हब 2.0 का उद्घाटन किया गया? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और अच्छा के मतलब अच्छा ही होता है। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। ये पूछा ही जाएगा। सांख्यिकी दिवस का थीम क्या है? जैसे कि थीम पूछा था कल के क्वेश्चन में, पूछा हुआ था योगा दिवस का थीम क्या है और कौन सा योगा 2022 में मनाया गया था, कितने नंबर का, तो ये लोग पूछा ही गया था, हम लोग ये क्वेश्चन किए हुए हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर बताइएगा। सतत विकास के लिए डेटा। ड्रोन स्टार्टअप गरुड़ एरोस्पेस ने किस देश में अपना पहला एरोस्पेस प्लांट स्थापित करने के लिए हिल्स ड्रोन के साथ समझौता किया है? 6 नंबर का सही आंसर बताइएगा आप लोग। इसका सही आंसर होगा मलेशिया। जीसैट 24 उपग्रह से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे जून 2022 का श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL ने जीसैट 24 को सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। इसरो की कमर्शियल ब्रांच न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NISL GS-24 उपग्रह की संपूर्ण क्षमता टाटा प्ले की लीज पर दिया है। इसका कौन सा कथन सही है? 7 का सही आंसर होगा, जो आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा केवल ये और ये। 14वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 की मेजबानी किस देश ने की है? अब जो पहले, इसका सही आंसर हो जाएगा चीन। देखिए इसी क्वेश्चन में सिर्फ पूछा हुआ था कि कितने नंबर का क्वेश्चन, मतलब कितने नंबर का है पहला नंबर, जैसे कि यही यह 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, वो कल का पेपर में पूछा हुआ था सीजीएल का। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 21 जून से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये तो सही है कि पूछ लिया सीजीएल, अब कोई दूसरा पूछ सकता है। जैसे इस वर्ष योग दिवस समारोह की थीम था मानवता के लिए योग। ये वाला एकदम नेक्स्ट कोई शिफ्ट में जरूर ही रहेगा।
ध्यान में रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के मैसूर में 2022 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में भाग लिया। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ पे। इसका सही आंसर होगा, तीनों सही है। 10 नंबर क्वेश्चन है, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा जारी ग्लोबल लिबर्टी इंडेक्स 2022 में किस शहर का पहला स्थान प्राप्त हुआ? इसका सही आंसर होगा वियना। कर संग्रह और अपशिष्ट प्रबंधन पारिस्थितिक तंत्र के में निवासी कल्याण संघ RWA को भागीदारी बनाने के लिए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सहभागिता योजना की शुरुआत की गई? सहभागिता योजना पूछ सकता है कि किस राज्य में स्टार्ट किए, क्वेश्चन सिर्फ उतना ही। इसका सही आंसर होगा दिल्ली। कैंपगोडा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 प्राप्त करने वाले निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? 12 नंबर का सही आंसर आप लोग बताइए। बसवराज मुंबई ही नहीं है, बाकी सब हैं। इजराइल स्थिति संगठन स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट में अफोर्डेबल टैलेंट में एशिया में किस राज्य का पहला स्थान प्राप्त हुआ? 13 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा केरल। देश का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह से जल विद्युत ऊर्जा और सौर ऊर्जा से चलने वाली पहला हवाई अड्डा बन गया है? इसका सही आंसर होगा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नई दिल्ली। मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा खुशी पटेल। किस राज्य ने मुंबई को 6 विकेट से हराकर 2022 का अपना पहला रणजी ट्रॉफी? ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है, ये पूछ लिया है। मध्य प्रदेश जीता है। वैज्ञानिक ने पहली बार भारतीय जल क्षेत्र में एजोकैथिलेंट कोरल की 4 प्रजाति को दर्ज किया है। ये नए मूंगे किस क्षेत्र में खोजे गए हैं? किस क्षेत्र में खोजा गया है जो पूछ रहा है? अंडमान एंड निकोबार। हाल ही में किस संस्था ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्ष नामक रिपोर्ट जारी की? सब क्वेश्चन पूछेगा ही पूछे। 18 का सही आंसर होगा नीति आयोग। हाल ही में किसके द्वारा उद्योग का पहला ग्लोबल हेल्थ केयर कार्यक्रम शुरू किया गया? इसका सही आंसर होगा बजाज एलियांस जनरल इंश्योरेंस। आर्थिक मामले की कैबिनेट कमेटी ने किस राज्य में धोरडोला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा परियोजना की मंजूरी दे दी है, जिसे 4 साल में 1.305 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से बनाया जाएगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात में। जून 2022 में किसने अपने 27 साल पुराने इंटरनेट एक्सप्लोरर IE से सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? मतलब कौन सा एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है उसको हटा दिएगा? इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट। हाल ही में कौन T20 के अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए? ये कोई क्वेश्चन के मतलब है, लेकिन कहीं भी पूछ सकते हैं। दिनेश कार्तिक। भारतीय बधिर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने? बधिर मतलब अंधों के लिए कौन से जीते हैं? इसका सही होगा आंध्र प्रदेश। एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। 18 से 22 जून 2022 तक इसका आयोजन इंदिरा गांधी स्टेडियम वेलोड्रोम नई दिल्ली में किया गया है। पदक तालिका में जापान का पहला एवं भारत के 7वां स्थान पर। स्प्रिंट इवेंट में रोनाल्डो सिंह रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय साइकिलिस्ट बन गए। ये वाला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, 3rd नंबर लाइन। इसका सही आंसर होगा डी। हाल ही में किस राज्य में
मोबस सेवा की प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा ओडिशा। हाल ही में हुई नियुक्तियों में कौन सम्मिलित है? इसका आप लोग सभी याद कर लीजिएगा। फिलीपींस के राष्ट्रीय फेडरिन मार्कस जूनियर, टी राजा कुमार है फाइनेंस एक्शन टास्क फोर्स FTF के नए अध्यक्ष, यार लिपिड है इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री। प्रतिष्ठित फेमिना मिस इंडिया 2022 का ताज किसे बनाया गया? 27 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सिनी सेट्टी। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी स्टार्टअप इकोसिस्टम की सहायता पर राज्यों की रैंकिंग में तीसरे संस्करण से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात और कर्नाटक सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य, केंद्र शासित प्रदेशों में पूर्वोत्तर की राज्य श्रेणी में मेघालय शीर्ष पे है। इसका दोनों सही हो जाएगा। महाराष्ट्र विधानसभा में अध्यक्ष पद संभालने वाले भारत के अब तक के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा राहुल नार्वेकर। अल्लू सीताराम राजू से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश में स्थित भीमावरम में महान स्वतंत्रता सेनानी अल्लू सीताराम राजू की 30 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया। अल्लू सीताराम राजू की 125वीं जयंती पर रंपा विद्रोह की 100वीं वर्षगांठ पूरे साल मनाई गई। इसमें कौन सा सही है? अभी दोनों आप ये लोग याद रखिएगा कि इसका ये है। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? प्रधानमंत्री ने गांधीनगर में डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का उद्घाटन किया। डिजिटल इंडिया सप्ताह 2022 का भविष्य नव भारत प्रायोगिक प्रेरणा। प्रधानमंत्री ने डिजिटल इंडिया के भविष्यवाणी डिजिटल इंडिया जेनिस और इंडिया स्टेटक .ग्लोबल के शुभारंभ के साथ माई स्कीम और मेरी पहचान भी देश को समर्पित किया। इसका कौन होगा सही जो बताइएगा? 31 का सही आंसर आप लोग बताइए। इसका होगा सब सही है। 32 नंबर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लिए राज्य के रैंकिंग सूचकांक के पहले संस्करण के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सामान्य श्रेणी के राज्यों में उड़ीसा को शीर्ष स्थान पर रखा गया है, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर और आंध्र प्रदेश तीसरे स्थान पर है। विशेष श्रेणी के राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में त्रिपुरा पहले स्थान पर, उसके बाद क्रमशः हिमाचल प्रदेश और सिक्किम है। अब इसका बताना है कि कौन सा सही है। 32 का सही आंसर आप लोग बताइए। इसका दोनों सही होगा। फील्ड मेडल 2022 से संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। 33 का सही आंसर बताना है। 4 व्यक्तियों के फील्ड मेडल 2022 को पुरस्कार दिया गया। यूक्रेन की मेरीना विजयाजोस्का फील्ड मेडल जीतने वाली दूसरी महिला है। फील्ड मेडल अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ IMU द्वारा हर 4 साल में एक या एक से अधिक गणितज्ञों को दिया जाता है। इसका तीनों सही होगा। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा पशुओं को लंपी स्किन रोग से बचाव हेतु स्वदेशी वैक्सीन लंपी प्रो बैक इन को कृषि भवन नई दिल्ली से लॉन्च किया गया। इससे संबंधित निम्नलिखित कथन पर विचार करें। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के तहत यह वैक्सीन विकसित किया गया। यह वैक्सीन राष्ट्रीय औषध अनुसंधान केंद्र हिसार हरियाणा ने भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था इज्जतनगर बरेली के सहयोग से बनाई गई। लंपी त्वचा रोग को पशुधन में लगने वाली घातक संक्रामक बीमारी है जो मच्छरों, मक्खी, जू जैसे परजीवी के जरिए एक पशु से दूसरे पशु में फैल जाते हैं। 34 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा उपयुक्त सभी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। उन्होंने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख परियोजना की आधारशिला रखी। गुजरात के प्राकृतिक गैस के साथ कवास ग्रीन हाइड्रोजन
मिश्रण परियोजना की आधारशिला रखी। उन्होंने विद्युत क्षेत्र में पुनः स्थापन वितरण क्षेत्र योजना के शुभारंभ किया। तेलंगाना में 100 मेगावाट रामागुड्डम प्लेटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट के कयामकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। ट्यूटोरिया का सारा सही होता है। 35 का सही आंसर हो जाएगा। सब सही है। ये लोग आप लोग अच्छा से देख लीजिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की पूर्व मुख्य अर्थशास्त्री दीवार पर प्रदर्शित होने वाली पहली महिला और दूसरी भारतीय कौन बनी है? 36 का सही आंसर आप लोग बताएं। इसका सही आंसर होगा गीता गोपीनाथ। निम्नलिखित में किसके द्वारा नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ ऑपरेशन नाकोर्स शुरू किया गया? 37 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका होगा भारतीय रेलवे के द्वारा। भारतीय महिला खिलाड़ी अल्फिया पठान और गीतिका ने जुलाई 2022 में कजाकिस्तान के नूर सुल्तान में आयोजित एल्फ्रोडा कप में स्वर्ण पदक जीता है। एल्फ्रोडा कप किस खेल से संबंधित है? आप सीधा पूछ सकते हैं एल्फ्रोडा कप किससे संबंधित है। 38 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मुक्केबाजी। हाल ही में आयोजित 32वां नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? अब ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चाहिए पूछेगा कि नाटो का सम्मेलन अभी कहाँ पे हुआ था। इसका आयोजन 28 से 30 जून तक मैड्रिड स्पेन में किया गया। 23 में 33वां नाटो शिखर लिथुआनिया के राजधानी ब्रुसेल्स में प्रस्तावित है। नाटो का मुख्यालय जिनेवा तथा वर्तमान में 30 सदस्य है। नाटो का गठन 4 अप्रैल 1949 को किया गया था और वर्तमान में इसका महासचिव जेंस स्टोलटेनबर्ग है। 39 का सही आंसर आप लोग बताइए। इसका ये वाला गलती है, बाकी सब सही है। इसका नाटो का ब्रुसेल्स में इसका क्या बोलते हैं ऑफिस हेडक्वार्टर। भारत का सबसे बड़ा तैरते ऊर्जा संयंत्र एनटीपीसी द्वारा किस राज्य में चालू किया गया है जिसकी क्षमता 100 मेगावाट है? 40 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा तेलंगाना में स्टार्ट हुआ है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा जारी राज्य की सीमाओं के भीतर महिला यात्रियों को सड़क परिवहन निगम की बस में किराया 50% रियायत प्रदान करने के लिए नारी नमन योजना की शुरू की गई है? अब कौन से राज्य में 50%? जैसे कि दिल्ली में तो फुल्ली फ्री है। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में हुआ 50% ऑफ। यूके की संस्था नाइट फ्रैंक द्वारा जारी एशिया प्रशांत सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही? ये 21 वाला 22 में आता है, इसीलिए टेंशन नहीं लीजिएगा। 21 का है। इसका सही आंसर कौन होगा जो आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर तो होगा, आप लोग समझ ही रहे हैं, लेकिन चलिए पढ़ते हैं ऑप्शन। इस इंडेक्स में सिंगापुर शीर्ष स्थान पर है। इस इंडेक्स में 20 शहरों में 4 भारतीय शहर शामिल है। स्वर्ण मानक श्रेणी में एपीएससी क्षेत्र बेंगलुरु कर्नाटक 14वें स्थान पर है। भारतीय शहरों के सबसे ऊपर है उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर होगा ये। जुलाई 2022 में डीआरडीओ ने भारत के पहले पायलट रहित उड़ने वाली लड़ाकू विमान का सफल परीक्षण किया गया। थोड़ा धुंधला होगा। इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा चित्रदुर्ग कर्नाटक। हाल ही में विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए पहले उद्यत हल्के हेलीकॉप्टर ALH पोसाइडन का क्या नाम है? इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका होगा इंसास 324 INS 324। जुलाई 2022 में निम्नलिखित में किस संस्था ने सतत विकास और प्रौद्योगिकी के लिए समर्पित भारत के पहले स्कूल को लॉन्च करने के लिए अक्षय ऊर्जा कंपनी ग्रीनको समूह के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 45 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा IIT हैदराबाद। हाल ही में किसके द्वारा भारत का पहला LNG ईंधन वाला ट्रक लॉन्च किया गया? 46 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। ब्लू एनर्जी मोटर्स। QSS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है?
विदेश में अध्ययन करने के इच्छुक छात्रों के लिए लंदन सबसे अच्छे शहर है। दुबई छात्रों के लिए अरब क्षेत्र का सबसे अच्छा शहर है। भारत के सर्वोच्च रैंकिंग वाला शहर मुंबई 103वां स्थान पे है। इसमें डी नंबर उपयुक्त में से सभी। 47 का सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। 6 से 7 जुलाई 2022 को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा नई दिल्ली। डीसीजी भारत की बायोटेक की किस इंट्रानेजल कोविड वैक्सीन को आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दे दी गई है? इसका सही है इनकोवैक्स। 50 नंबर क्वेश्चन है, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा अडानी समूह। ये आंसर है, आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट मतलब ये हम लोग का 8 नंबर सेट है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे। चलिए हम आज लोग 8 नंबर कर रहे हैं। हमको कोई दिक्कत नहीं, मेरा वीडियो पे व्यूज आए चाहे ना, आज थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो से कोई दिक्कत नहीं है। बस यही है कि जिसके लिए बना रहे हैं कम से कम 1-2 क्वेश्चन भी बेनिफिट हो जाए, बहुत ही हमको सुकून मिले। चलिए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। औद्योगिक कार्बोनाइजेशन शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी द्वारा कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो नई दिल्ली। यूरोप के सबसे बड़े स्टार्टअप सम्मेलन विवाटेक में किस देश का कंट्री ऑफ द ऑनर के रूप में मान्यता दी गई है? इसका सही आंसर होगा अपन भारत। नीदरलैंड के खिलाफ किस देश ने विश्व रिकॉर्ड बनाते हुए एक दिवसीय मैच में 498 रन के अधिकतम स्कोर बनाया? खतरनाक ये सब क्वेश्चन पता होना चाहिए। क्रिकेट जो खेलते हैं उन लोगों को तो बहुत ही पता होगा, लेकिन हम लोग को भी पता होना। इसका सही आंसर होगा इंग्लैंड। 15 से 17 जून को SCO को क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी ढांचे RATS की बैठक की मेजबानी किस देश ने की? इसका सही आंसर होगा SCO का किया है भारत, तो क्या वाला आतंकवादी विरोध वाला। जून 2022 को भारत के गौरव योजना के तहत भारत गौरव ट्रेनों की पहली सेवा किन 2 स्थानों के लिए शुरू की गई है? हिरी से कोटम्बुड से सिडही। क्वेश्चन तो हम पढ़े हुए थे। कोटम्बुड से सिडही के लिए। जून 2022 में ड्रोन नीति 2022 की मंजूरी देने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? इसका सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। छह नंबर का हो जाएगा सही आंसर हिमाचल प्रदेश। 7 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइएगा। हम ये लोग क्वेश्चन पहले भी किए हुए हैं। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश। हाल ही में गठित U2 ग्रुपिंग में कौन कौन देश शामिल है? भारत, इजराइल, अमेरिका, UAE। इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? पहले हम क्या क्या बोले हैं? भारत, अमेरिका, UAE एंड इजराइल। तो मतलब हमको जो याद था वो बोले हैं। इसका सही ऑप्शन ये होगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने फार्मर रजिस्ट्रेशन एंड यूनिफाइड बेनिफिशियरी इंफॉर्मेशन सिस्टम फ्रूट्स सॉफ्टवेयर लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा कर्नाटका। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और GST धरोहर संग्रहालय की उद्घाटन? एक क्वेश्चन SSC GD में आएगा। गोवा। लिख लेना भाई। निम्नलिखित में कौन सा राज्य बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। गुजरात। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा उड़ीसा के चांदीपुर में पृथ्वी टू बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया?
कौन कर सकता है? आपने ठीक होता है यहाँ पे है DRDO। हाल ही में शुरू की योजना अग्निपथ के संबंध में ये क्वेश्चन तो हमको करने का मन नहीं। भारतीय युवा को मतलब जो लड़का है 4 साल की नौकरी दे के दिमाग खराब, लेकिन चलिए पूछेगा तो याद रहना चाहिए। सेना में युवाओं भर्ती के लिए मैक्सिको में लियोन में आयोजित IWF यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक कौन बने? गुरु नायडू सेनापति। हाल ही में हुई नियुक्ति को सम्मिलित कीजिए। रवाबा फातिमा संयुक्त राष्ट्र के अवर महानिदेशक हमाज अदुबरे सोमालिया के प्रधानमंत्री चोलोसुई उत्तरी कोरिया की पहली महिला विदेश मंत्री। 15 का सही आंसर होगा उपयुक्त में से डी। ये वाला सब आप लोग देख लीजिएगा कौन का क्या है जी। IMD द्वारा जारी वार्षिक विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका दोनों ही सही होता है। इस सूचकांक में डेनमार्क शीर्ष स्थान पे है, इसे भारत का 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसका सही आंसर होगा डी। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा हरियाणा में स्थित ICMR नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्वाइन द्वारा विकसित जानवरों के लिए देश के पहले घरेलू कोविड-19 वैक्सीन की मंजूरी दी है। मतलब कि जानवरों के लिए कौन सा वैक्सीन लगेगा कोविड के लिए? एनोकोवैक्स। समुद्री तटों के प्रबंधन के लिए किस राज्य सरकार द्वारा बीच बिली ऐप लॉन्च किया गया है? सही आंसर गोवा। 22वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म अकादमी पुरस्कार IFF के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सभी कथन सत्य होगा इसके अनुसार। देखिएगा भाई, इसका क्वेश्चन याद कीजिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल, सरदार उधम। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन, सर्वश्रेष्ठ विष्णुवर्धन शेरशाह, सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। एक का ऑप्शन डी। हम लोग का 20 नंबर क्वेश्चन है। जून 2022 में भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने क्रिकेट के सभी पर्वों से संन्यास ले लिया। मिताली राज हैं जो सचिन तेंदुलकर महिला क्रिकेट के कहे जाते हैं। जकार्ता में आयोजित पुरुष हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता? जकार्ता, दक्षिण कोरिया। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, कौन सा कथन सत्य है? लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैक्स वेस्टोफन, लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर एलेन थॉमस हेरा, लॉरियस टीम ऑफ द ईयर इटालियन मेंस फुटबॉल टीम। कौन है इसका सही आंसर? आप लोग बताइएगा। 22 का सही आंसर होगा डी। इसमें सबसे ज़्यादा ये दोनों याद रखना, तीनों चीज़ याद रखना होगा। स्पोर्ट में कि एलेन आती है जो है, इसका फुटबॉल है वो है, देख लीजिएगा। दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया? इसका सही आंसर गुजरात। चौबीस नंबर क्वेश्चन है। हाल ही में फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? इसका सही आंसर आप लोग बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। हाल ही में किस शहर में देश का पहला और एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया? 25 का सही आंसर बताइए। इसका नैनीताल में। खेलो इंडिया यूथ गेम 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? पंचकुला, हरियाणा। ये सब क्वेश्चन आप लोग को पता होगा, बट रिवीजन हो जा रहा है।
किस राज्य सरकार ने हाल ही में गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष स्वास्थ्य देखभाल अभियान आंचल शुरू किया गया? आंचल, राजस्थान। हाल ही में हुई नियुक्तियों को कौन सुमेलित? सुजयलाल थॉमस सशस्त्र सीमा बल के एसएसबी के महानिरीक्षक, जुल्फिकार हसन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिरीक्षक, बजराम बेगच अल्बानिया के नए राष्ट्रपति। उपयुक्त होने से सभी सही। हाल ही में आयोजित आईपीएल 2022 का खिताब किस टीम ने जीता? सबसे अच्छा कि पहली बार ये टीम खेला है, पहली बार में जीता है। इस बार का एक और क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें कितने टीम शामिल थे। पहले 8 होते थे, इस बार 10 हुए थे। चलिए हम आगे क्वेश्चन करते हैं। भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान निर्माण सुविधा कहाँ से शुरू की गई? इसका सही आंसर बेंगलुरु। हाल ही में किस प्रबंधन संस्था ने भारत का पहला कृषि भूमि मूल्य सूचकांक लॉन्च किया? इसका सही है IIM अहमदाबाद। स्विट्जरलैंड के लुसाने में आयोजित FIH हॉकी 5S चैंपियनशिप का खिताब किस देश ने जीता? इसका सही आंसर होगा भारत। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जन समर्थन पोर्टल नामक डेबिट कार्ड लिक्विड सरकारी योजना के लिए राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया गया? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। हाल ही में पर्यावरण दिवस 2022 का थीम रखा गया है। इसका सही आंसर होगा ओनली ऑन पृथ्वी, केवल पृथ्वी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में भारत और किस देश के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की मंजूरी दी है? 35 का सही आंसर होगा नेपाल। किस राज्य सरकार ने योजना विभाग द्वारा क्रियान्वित की जा रही मेघई परियोजना की सूचना सोसाइटी फोरम 2022 की संयुक्त राष्ट्र के विश्व शिखर सम्मेलन में सम्मानित किया गया? 36 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा मेघालय। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा देश का सबसे बड़े जेवर एयरपोर्ट का निर्माण किया गया? बताइए कि जेवर एयरपोर्ट कौन सा कंपनी बनाया है? टाटा प्रोजेक्ट। हम लोग अब ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, जल्दी करेंगे। हाल ही में ब्लू डक को किस राज्य सरकार द्वारा स्टेट बटरफ्लाई घोषित किया गया है? ब्लू डक सिक्किम होना चाहिए। 38 का सही आंसर ये होगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जलवायु परिवर्तन पर वैश्विक पहल के तहत किसके द्वारा लाइफ टाइम फॉर द एनवायरनमेंट आंदोलन की शुरुआत की गई है? इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी के द्वारा। हाल ही में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इस सूचकांक में डेनमार्क को शीर्ष स्थान पर, इस सूचकांक में कुल 180 देश शामिल किए हैं। भारत में इसे अंतिम, हाँ भाई भारत इसमें अंतिम देश है। 180। इसका उपयुक्त सही डी नंबर होगा। 7 जून 2022 को गृह मंत्री अमित शाह द्वारा राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्था का उद्घाटन कहाँ किया गया है? 41 का सही आंसर होगा नई दिल्ली। देश का पहला वर्चुअल स्कूल हाल ही में कहाँ शुरू की गई? इसका सही आंसर होगा दिल्ली। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के रिपोर्ट के अनुसार 21-22 में भारत का सबसे बड़ा मशरूम उत्पादक राज्य बन गया। अपन बिहार होगा। अपन बिहार। इसका क्वेश्चन एकदम देखते आ जाना चाहिए। 24वां नेम्फल फिंक्स 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? इसका आयोजन ब्राजील में किया गया था और इसका शुभारंभ नीनो था।
पदक तालिका में कोरोन को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के कुल 16 मेडल जीते हैं, पदक तालिका में 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। 44 का सही आंसर आप लोग बताइएगा। इसका सही आंसर होगा सभी कथन सही है। दृष्टिबाधित लोगों के लिए देश का पहला रेडियो चैनल अक्ष किस शहर में लॉन्च किया गया है? इसका सही आंसर नागपुर होना चाहिए और नागपुर ही होगा। हाल ही में 12वीं सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा हरियाणा। 48वां ला रोडा इंटरनेशनल ओपन शतरंज टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता है? इसका सही होगा डी मुकेश। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में चालू किया गया? ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं, ये लोग का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा असम। पतन पोत और जल मार्ग मंत्रालय और फिक्की के सहयोग से 14 से 15 मई 2022 के मध्य पहला अतुल्य भारत अंतर्राष्ट्रीय क्रूज सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा मुंबई। और आज का लास्ट क्वेश्चन, और 2 सेट कंप्लीट किए हैं बहुत ही जल्दी, इसके लिए बहुत ही अच्छा है कि इतना जल्दी रिवीजन हो जाएगा। और मेरा भी रिवीजन, हम खुद का वीडियो खुद देखते हैं कि मेरा भी रिवीजन हो जाए, और 2 ही 3 लोग देखते हैं, उसी के लिए है, कोई दिक्कत नहीं है। 2 ही 3 देखें, कोई दिक्कत नहीं, पूरा एकदम ओरिजिनल कंटेंट रहेगा और टाइम के साथ रहेगा। ये नहीं कि हाल ही में आके जल्दी जल्दी कराना है, कुछ करा के चल जाना है। एक सेट लेते हैं, एक सीरीज लेते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं। बोले थे प्राचीन इतिहास पूरा कंप्लीट करेंगे, पूरा किए हैं। और करेंट अफेयर 2022 कंप्लीट पूरा किए हैं, पहले भी किए हैं और एक बुक से भी किए हैं। जो वीडियो नहीं देखे हैं वो जाकर देख लें, काफ़ी अच्छा होने वाला। और जीएस में इतना से ज़्यादा कहीं से नहीं। हाल ही में वैक्यूम आधारित सीबीड सिस्टम लगाने वाला पहला शहर कौन बन गया? 50 का सही आंसर बताइएगा। इसका सही आंसर होगा आगरा। और धन्यवाद जो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं उसके लिए। ये आंसर किए हैं। चलिए हम लोग चलते हैं, फिर मिलेंगे कोई नेक्स्ट वीडियो। धन्यवाद।